Hello, my name is Mayur Sanjay Pardeshi and I have completed my engineering in 2017 from Athara College of Engineering in Information Technology branch. Um, Currently, I am working as a software developer in one of the IT company, and I have developed their web-based application. So what is a web-based application? I will tell you. आपने फेसबुक पता होगा आपको, फेसबुक या फिर गूगल। फेसबुक हम लोग कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं करते हैं, हम लोग वो वेबसाइट पे ही चलाते हैं, वो ऑनलाइन ही चलाते हैं। उसको बोलते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन या फिर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। और डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर का क्या होता है, जो फ़ोटोशॉप होता है ना, जो हम लोग कंप्यूटर पे चलाते हैं लेकिन वेबसाइट पे नहीं चलाते हैं, उसको डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। सो आई एम वर्किंग एज अ software developer for web based application. Okay. And uh, I use a Python programming language for programming. So as per the new education policy, there are total uh, many changes, and out of which that it is that from 6th standard students will get to learn Python programming or a coding or any other types of programming language. Okay. So um, so ये ज़रूरी है क्या, मतलब अभी स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग सिखाना ज़रूरी है क्या स्कूल से ही? तो ये कितना कितना हद तक बराबर है? तो मैं इसका जवाब आपको देता हूँ, ये बिल्कुल सही है। अभी अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। जब स्टूडेंट स्कूल में साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री या ज्योग्राफी लेते हैं, तो 10th के बाद में अगर समझो उसको उसको पता चल जाता है कि मैं किस में अच्छा हूँ, मैं साइंस में अच्छा हूँ, तो मैं साइंस लूँगा। मेरा फाइनेंशियल नॉलेज थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो मैं कॉमर्स लूँगा। या फिर मेरा आर्ट्स में रुचि है, तो मैं आर्ट्स लूँगा। लेकिन अगर अब किसी को प्रोग्रामिंग में जाना है, लेकिन उसको प्रोग्रामिंग का कुछ नॉलेज ही नहीं है, कुछ बेसिक पता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे पता चलेगा कि हाउ ही विल नो दैट ही हैज़ इंटरेस्ट इन द प्रोग्रामिंग? So that is the reason that programming और या कोडिंग लैंग्वेज इज़ इंट्रोड्यूस इन 6th स्टैंडर्ड। ये तो एक रीज़न हो गया। और जो बाकी बाकी का एक रीज़न है, वो तो हमारे इंडिया इज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग IT हब है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग IT हब इन द वर्ल्ड। इफ़ यू नो, most of the company from the US or Canada or Australia looking for the software developer from India, because यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या फिर IT इंडस्ट्री में। ना होने के बाद भी हम स्टूडेंट्स को IT कब सिखाते हैं, IT का फील्ड कब इंट्रोड्यूस करते हैं? आफ्टर 12th के बाद में they introduced IT in school also, but what they teach only HTML and some of the part of CSS and लेकिन इससे इससे किसी भी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट पता नहीं चलता है। वो भी 9th स्टैंडर्ड में 8th या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं। मैं SSC की बात कर रहा हूँ। तो अगर 6th स्टैंडर्ड से हम लोग इंट्रोड्यूस किया करेंगे, तो उसका बहुत फ़ायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा। 10th स्टैंडर्ड तक उसको पता चल जाएगा इफ ही हैज़ टू गो इन IT फील्ड और नॉट। ओके। अभी इफ़ यू नो, we in day to day life we use many of the IT gadgets, IT based gadgets like mobile, and हम लोग सब काम ऑनलाइन ही करते हैं। वी डू ऑल वर्क ऑनलाइन, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग। In pandemic situation, we also paid our light electricity bill and our mobile recharge bill। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इसका मार्केट बहुत बड़ा है। मतलब अभी कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम होने वाला है।
ये आपने कहाँ भी सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ पार्ट ऑफ द IT. So have you ever think why artificial intelligence is mostly used in IT company, or it is used mostly in the top IT company? I will tell you. Uh, if you uh, if you ever used a Google Map or Uber, have you ever think that how Google predict how much time it will take from reach from one destination A to another destination B? Or have you ever think uh, how Uber calculates our uh, fare charges from destination A to destination B? Yeah, this is possible because of the artificial intelligence. Okay, I will give another example. Like सपोज आप वेब सर्फिंग करते होगे या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त अगर आपने कौन सा प्रोडक्ट देख लिया, समझो आपने टी शर्ट देख लिया या फिर शर्ट देख लिया, तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो कुछ दिनों बाद या फिर कुछ टाइम के बाद में आपको 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 गूगल पे या फिर फेसबुक पे वो रिलेटेड एड्स ही दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह सब गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉलिसी की वजह से होता है। सो नाउ आई विल कम टू द माई कोडिंग लैंग्वेज विच आई एम एक्सपर्ट, इट इज़ अ पाइथन. If you Google which is the best programming language to do programming in artificial intelligence or machine learning, then you will get the result Python. So why Python is mostly used in artificial intelligence? Because it is very easy, code are very concise. मतलब शॉर्ट में बता दो, ये एक प्रोग्राम को लिखने के लिए अगर जावा या फिर सी प्रोग्रामिंग में 7 से 8 लाइन लगते होंगे, तो पाइथन में वो प्रोग्राम कोड लिखने के लिए 2 या 3 लाइन में हो जाता है काम. सो अगर आपको जावा ऐसे ही पता नहीं होगा तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा क्या. फिर फिलहाल के लिए तो जावा और सी और पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सो थैंक यू.